हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आप खुश होंगे। और ये लेक्चर नंबर 1 है कि किसका लेक्चर नंबर 1 है, यूनिट एंड मेजरमेंट क्लास 11th। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 उसका जो है आप ये लेक्चर नंबर 1 होगा। और ये जो हम सब का जो प्यारा चैनल है, उस चैनल का नाम है न्यूटन एकेडमी, और मेरा जो नाम है वो बिट्टू चौधरी है। और हम जो है आज पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले जो है, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब विमीय विश्लेषण, माने विमाओं का विश्लेषण। तो आप देखेंगे कि जो मास होता है, क्या जो मास होता है, मास का डायमेंशंस m होता है। क्या होता है? मास का डायमेंशंस m होता है। देखिए मास किससे स्टार्ट हुआ है? m से, तो डायमेंशंस कितना हुआ? m हुआ। इसी प्रकार जो लेंथ है, लेंथ का जो डायमेंशंस है वो क्या होता है? वो l होता है। क्या होता है? l होता है। और इसी प्रकार जो है, जो टाइम है, टाइम का डायमेंशंस कितना होता है? t होता है। और एक और याद करेंगे आप कि इलेक्ट्रिक करंट, क्या इलेक्ट्रिक करंट, ये आप जो है कब पढ़ोगे इलेक्ट्रिक करंट? जब आप क्लास 12th में पहुंच जाओगे। और क्लास 12th में पहुंचने के बाद आप जो है इलेक्ट्रिक करंट पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये आप 12th में पढ़ेंगे। लेकिन आप फिलहाल जो है इसका क्या कर सकते हैं, आप जो इसका डायमेंशंस लिख सकते हैं। इसका डायमेंशंस a होता है। और इसी प्रकार जो है टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर माने तापमान, ये टेम्परेचर जो है इसका डायमेंशंस कितना होता है? आप थीटा लिख लीजिए या फिर केल्विन लिख लीजिए, माने के लिख लीजिए, या तो थीटा या फिर के, जो आपको पसंद आए। अब देखिए, तो मास का डायमेंशन m, लेंथ का l, टाइम का t, इलेक्ट्रिक करंट का a और टेम्परेचर का क्या है? थीटा है। देखिए जब आप इन दो को अभी जो है आप थोड़ी देर के लिए जो है इनको अलग रखिए, लेकिन जो ये तीन है ये क्या है? m l t, मास का m, लेंथ का l, टाइम का t। तो देखिए जब आप डायमेंशंस ऑफ क्या लिखते हैं, डायमेंशंस ऑफ मास लिखते हैं, तो मास में देखिए, मास में कौन, मास का डायमेंशंस क्या है? m है। लेकिन मास में किसका रोल नहीं है? लेंथ का कोई रोल नहीं है और टाइम का कोई रोल नहीं है, माने इन दो का कोई इसमें क्या है? कोई रोल नहीं है। तो इसलिए इनकी पावर आपको क्या कर देनी है? 0 कर देनी है। और जब आप डायमेंशंस लिख लेते हैं और आप फाइनल आंसर पर पहुंच जाते हैं, तो आपको ऐसे ब्रैकेट में बंद करना नहीं भूलना है। अब देखिए डायमेंशंस ऑफ किसका निकाल सकते हैं आप इसी प्रकार? लेंथ, लेंथ का आपको मालूम है क्या है? बताइए, लेंथ का क्या होता है? l होता है। लेकिन इसमें प्रेजेंट कौन नहीं है? m नहीं है। और प्रेजेंट कौन नहीं है? t नहीं है। इसलिए इनकी पावर कितनी कर देनी है? आपको 0 कर देनी है। समझ में ये बात? इसी प्रकार जो है आप डायमेंशंस ऑफ किसका निकाल सकते हैं? टाइम, टाइम का कैसे निकालेंगे बताइए? आपको टाइम का डायमेंशंस क्या बताया है? t बताया है। तो t तो है, लेकिन l प्रेजेंट नहीं है, m प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए आप क्या कर देंगे? इनकी पावर 0 कर देंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट आप ये सीख रहे हैं कि MLT में जो एब्सेंट होगा उसकी पावर कितनी करनी है? 0 करनी है। और फाइनल आंसर के बाद आपको ब्रैकेट में बंद करना नहीं भूलना है। समझ ये बात? अब देखिए, अब इससे आगे जैसे आपको जो है किसका पूछ लिया गया, कि आपसे पूछ लिया गया कि जो वेलोसिटी होती है, क्या होती है? वेलोसिटी होती है, उसका डायमेंशंस आपको फाइंड करना है। माने डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी आप जो है ये आपको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, जिसका भी आपको डायमेंशन से निकालना है उसका आप पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। तो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए लिख लिया आपने फॉर्मूला। जैसे ही आपने फॉर्मूला लिखा है तो आप डिस्प्लेसमेंट जानते होंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक प्रकार की लेंथ होती है। और अभी अभी हमने बताया है कि लेंथ का डायमेंशन l होता है, इसलिए आप क्या लिख देंगे? l लिख देंगे। और अपॉन किसका आया नंबर? टाइम, टाइम का डायमेंशन कितना होता है बताइए? यहाँ पर देखकर टाइम का डायमेंशन t होता है। ठीक है जी। और अब क्या करेंगे आप बताइए? देखिए
जब डायमेंशंस आप निकाल लेते हैं तो आंसर आपको अपॉन में नहीं देना है, तो इसलिए टी को ऊपर ले जाना है। तो कितना हो जाएगा एल टी, यहाँ पर टी की पावर कितनी है 1 है, तो टी की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब पावर नीचे से ऊपर माने कोई वैल्यू नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाती है तो उसकी पावर का साइन चेंज होता है। तो यहाँ पर पावर का साइन कैसा था, प्लस का था, यहाँ पर कैसा हो गया माइनस का हो गया। अब देखिए इसमें प्रेजेंट कौन हो गया एल, प्रेजेंट कौन है टी, एब्सेंट कौन है एम। आप जानते हैं कि एम एल टी में जो प्रेजेंट नहीं होगा उसकी पावर कितनी कर देनी है 0 कर देनी है। समझ में आई ये बात। तो इस प्रकार आपने क्या निकाल लिया कि डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी कितना होता है m की पावर 0 एल टी माइनस 1। ठीक है जी। इसी प्रकार आप जो है अब देखिए आप डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हैं, और भी डायमेंशंस आप निकाल सकते हैं। बस आपके जो है जब आप डायमेंशंस निकालते हैं, जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपका डायमेंशंस निकालना है, आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखना। सबसे पहला काम क्या होगा फॉर्मूला लिखना। तो देखिए एक्सीलरेशन क्या होता है, ये चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और जो है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए एक्सीलरेशन अभी फिलहाल के लिए आप जो है फॉर्मूला याद रखिए कि एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है, बताइए क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए अभी आपने क्या निकाला है, वेलोसिटी का डायमेंशन से निकाला है, कितना होता है बताइए, m की पावर 0 एल टी माइनस 1, या खाली आप एल टी माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपॉन टाइम, टाइम कितना होता है बताइए, टाइम का डायमेंशन t होता है। अब देखिए कितना हो जाएगा m की पावर 0 एल, ये t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा t की पावर माइनस 2। समझ में आई ये बात। ये डायमेंशंस ऑफ किसके आ गए बताइए, ये डायमेंशंस है एक्सीलरेशन के, माने डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन। समझ में आई ये बात। इसी प्रकार आप जो है किसका निकाल सकते हैं, फोर्स का निकाल सकते हैं। फोर्स का निकालिए खुद से, और फिर यहाँ पर देखिए, पहले खुद से निकालेंगे फिर यहाँ से देखेंगे। देखिए जी, तो फोर्स का सबसे पहला काम आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी का भी क्या निकालना है, डायमेंशंस फाइंड करना है। सबसे पहला काम उसका क्या है बताइए, फॉर्मूला लिखना। तो आपको डायमेंशंस किसका निकालना है, डायमेंशंस फोर्स का निकालना है। एफ मींस फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम बताइए फोर्स का फॉर्मूला लिखना। तो लिखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, माने F इक्वल टू होता है, बताइए क्या होता है बताइए जी, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए मास का डायमेंशंस आपको पता है और एक्सीलरेशन का डायमेंशंस भी आपको पता है, कितना होता है एल टी माइनस 2, एम की पावर 0 है, इसको छोड़ दीजिए अभी के लिए। तो मास का डायमेंशंस कितना है m, एक्सीलरेशन का आपको पता है कितना है एल टी माइनस 2। अब बताइए कितना आ गया एम एल टी माइनस 2, और ब्रैकेट में बंद करना नहीं भूलना है। माने आपका डायमेंशंस किसका निकाला है, डायमेंशंस ऑफ F। जो हम ये DIA लिख देते हैं, ये आपको पूरा लिखना है, माने डायमेंशंस। क्या लिखना है, डायमेंशंस। डायमेंशंस मीन्स विमा। आप किसकी विमा निकाल रहे हैं, फोर्स की विमा निकाल रहे हैं। फोर्स क्या होता है, बल होता है। समझ में ये बात। तो माने बल का जो डायमेंशंस होता है, जो बल की विमा होती है, वो होती है m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर कितनी -2। और ये आपको भूलना नहीं है, ये आपको भूलना नहीं है। फोर्स का डायमेंशंस आपको नहीं भूलना है। फोर्स का डायमेंशंस क्या होता है एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2। फोर्स का डायमेंशंस आपको नहीं भूलना है। सपोज कीजिए आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसका, कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको डायमेंशंस निकालना है। आपको जो है डायमेंशंस ऑफ फोर्स का तो आपने निकाल लिया। सपोज कीजिए आपको प्रेशर किसका पूछा है, प्रेशर का आपको क्या निकालना है, डायमेंशन से निकालना है। तो सर बताइए किस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन से निकालना है, प्रेशर का। तो प्रेशर का सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बताइए, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला जैसे आप लिखेंगे तो बताइए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है जी। अब देखिए फोर्स का डायमेंशन आपने निकाल लिया, कितना होता है एम एल टी की पावर -2। इसको नहीं भूलना है,
फोर्स का डायमेंशन आपको नहीं बोलना है, फोर्स का डायमेंशन आपको नहीं बोलना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस 2 अपॉन एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, माने लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई क्या होती है, लंबाई एक लेंथ ही होती है, समझ में ये बात, माने लंबाई लंबाई होती है और हमें पता है लंबाई का डायमेंशन कितना होता है, एल होता है। अब देखिए इनटू ब्रीथ, ब्रीथ क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई भी एक लंबाई होती है, तो उसका डायमेंशन भी कितना हो जाएगा, एल। समझ में ये बात। अब देखिए एम एल टी की पावर माइनस, देख या आप ऐसे कर लीजिए, एल से एल उड़ा दीजिए तो क्या बचा है, एम एल टी की पावर माइनस 2 अपॉन एल। अपॉन में आंसर नहीं देना है तो एल को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल की पावर -1 और टी की पावर कितनी है, -2। इस प्रकार आपने किसका डायमेंशन से निकाल लिया, बताइए, फोर्स का। ये आपने किसका निकाला है, प्रेशर का आपने डायमेंशन फाइंड कर लिया है। इसी प्रकार आप जो है और भी निकाल सकते हैं। आपने प्रेशर का निकाला है, फोर्स का निकाला है, एक्सीलरेशन का निकाला है और किसका निकाला है, वेलोसिटी का निकाला है। और आप क्या निकाल सकते हैं, आप जो है और भी बहुत कुछ निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहला काम क्या है, आप जो है फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखेंगे। आपको जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकालना है, बताइए क्या निकालना है, आपको डायमेंशन फाइंड करना है तो आप सबसे पहला काम फोर्स क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। अब देखिए अगर सपोज कीजिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सरफेस टेंशन, किसका, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आप बताइए क्या होता है। सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला होता है वो हम जानते हैं, क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। ये आपको जो है धीरे धीरे चैप्टर वाइज आपको याद हो जाएंगे, ठीक है जी। ज़्यादा दिक्कत परेशानी की कोई बात नहीं है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हर चैप्टर वाइज में, माने जब जब चैप्टर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर आते जाएंगे तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी जो आप यहाँ पर फॉर्मूला देख रहे हैं ये फॉर्मूले आगे आएंगे, ठीक है जी। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ फिलहाल आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि आप जो है कैसे निकालेंगे। अब देखिए फोर्स, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है बताइए, एम एल टी की पावर -2 अपॉन लेंथ, लेंथ का डायमेंशन कितना होता है, एल होता है। एल ने एल को मार दिया तो क्या बचा है, एम टी की पावर -2 और एल तो एब्सेंट हो गया, तो इसका मतलब आप एल की पावर कितनी लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं और टी की पावर कितनी है, -2 है। समझ ये बात। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशंस होगा कितना होगा बताइए, बताइए जी, m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर -2। अब देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटियाँ ऐसी भी होती हैं, क्या होती है कि अभी आप एक दो क्वेश्चन और सीखिए, अभी जो है नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको अभी रोके रखेंगे। देखिए सपोज कीजिए आपसे जो है वर्क का डायमेंशन पूछा गया है, माने वर्क, तो वर्क का सबसे पहले का क्या काम होगा बताइए। वर्क का पहले आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला लिखने का बताइए, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए फोर्स का डायमेंशन बताया है हमने आपको, कितना होता है, एम एल टी की पावर -2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक लेंथ है, तो इसलिए इसका डायमेंशन कितना होगा, एल होगा। अब आप क्या करेंगे, एम एल की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा और टी की पावर -2। समझ में ये बात। तो आपने किसके डायमेंशन से निकाले हैं, डायमेंशंस ऑफ वर्क, क्या निकाले हैं, डायमेंशंस ऑफ वर्क। अब देखिए आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि माने जो वर्क होता है, वर्क की यूनिट बताइए कितनी होती है, वर्क की यूनिट जो है जूल होती है, क्या होती है, जूल होती है। और जो एनर्जी है, एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। तो दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। अब आप लिखेंगे कि जिन फिजिकल क्वांटिटियों के क्या सेम होते हैं, यूनिट सेम होते हैं, उनके डायमेंशंस भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इसका मतलब जितना डायमेंशंस वर्क का है उतना ही डायमेंशंस किसका होगा, एनर्जी का होगा, क्योंकि एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल है और वर्क का जो यूनिट है वो भी जूल है। तो दोनों का यूनिट क्या है, जूल है, इसलिए दोनों के डायमेंशंस भी क्या होंगे, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि जिन फिजिकल क्वांटिटियों के, माने जिन फिजिकल
क्वांटिटी के क्या होते हैं, माने बताइए क्या सेम होते हैं कि माने यूनिट सेम होते हैं। क्या होते हैं? यूनिट सेम होते हैं। उनके क्या सेम होते हैं बताइए? उनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। समझ में आई ये बात? डायमेंशंस भी सेम होते हैं। ये आप जो है नोट में डाल लेंगे, आपके जो आप जो है इसको नोट कर लिख लेंगे। समझ में ये बात? जो डायमेंशंस किन फिजिकल क्वांटिटी के सेम होते हैं? जिनकी यूनिट सेम होती है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी क्या ऐसी भी हो सकती है जिनके कोई डायमेंशंस होंगे ही नहीं। समझ में ये बात? तो हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? कैसे? देखिए जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको पता होगा। स्ट्रेन जो है एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है। ये आप चैप्टर वाइज सीखेंगे, अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप फिलहाल के लिए स्ट्रेन जो है हम बता रहे हैं आपको। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एन। डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या होता है? चेंज इन लेंथ, माने लेंथ में क्या चेंज आया है। और लेंथ क्या, ये क्या है? ये तो एल है ही लेंथ। अब देखिए लेंथ का डायमेंशन कितना होता है? एल होता है। ये भी एल है तो इसका भी डायमेंशन कितना है? एल है। एल ने एल को मार दिया तो इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा है। अब देखिए तो डायमेंशंस ऑफ जो स्ट्रेन है, डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन क्या होगा? ना ही तो इसमें m है, ना ही l है और ना ही t है। तो इसका मतलब m की पावर भी क्या हो जाएगी? 0, l की पावर भी क्या हो जाएगी? 0 और t की पावर भी क्या हो जाएगी? 0। और ब्रैकेट में बंद करना नहीं भूलना है। तो समझ में ये बात? तो कुछ फिजिकल क्वांटिटियाँ ऐसी भी होती हैं जिनके कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। इसी प्रकार आप जो है एक दो क्वेश्चन और सीख लीजिए कि डायमेंशंस, जैसे आपको जो है मान के चलो डायमेंशंस आपको किसका निकालना है? डायमेंशंस आपको जो है बताइए किसका निकालना है? आपको बताइए पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी। अब पोटेंशियल डिफरेंस का आप क्या निकालेंगे? डायमेंशंस निकालेंगे। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आप जो है 12th क्लास में पढ़ोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से। और V का जो फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। W अपॉन Q। और ये W क्या होता है? ये वर्क होता है। और Q क्या होता है? Q चार्ज होता है। Q क्या होता है? चार्ज होता है। अभी अभी हमने आपको बताया है कि W का माने जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी। अपॉन ये Q क्या है बताइए? Q बताया, क्या बताया है आपको? चार्ज बताया है। और जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है, बताइए क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। इंटू टाइम। तो आपने फॉर्मूले लिख लिए। देखिए फोर्स का आपको डायमेंशंस पता है। अब आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि कभी आप फोर्स को भी लिखे, क्या लिखे कि फोर्स को लिख लेते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको फोर्स का डायमेंशन सीधे पता है तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फोर्स का डायमेंशंस होता है ml t की पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशंस l अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशंस a और टाइम का डायमेंशंस t। समझ में ये बात? आप देखिए कैसे करोगे आप? देखिए ये अपॉन में आंसर नहीं दिया करते। अब देखिए m तो ऐसे कैसे ही, लेकिन l और l स्क्वायर और t की पावर -2 ये ऐसे ही है। और जब ये t की पावर 1 ऊपर जाएगी तो -1 और -2 पहले ही है तो कितनी हो जाएगी? -3। और a की पावर कितनी हो जाएगी ऊपर जाकर? -1। तो फाइनल आंसर आ गया। समझ में ये बात? तो पोटेंशियल डिफरेंस का आपने कैसे निकाला है? पहले आपने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है? वर्क अपॉन बताइए चार्ज। और वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और चार्ज का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। और हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशंस होता है वो a होता है। क्या आता है? a होता है। और टाइम का t होता है। और इसको कैलकुलेशन किया, ये आंसर आ गया। समझ में ये बात? अब जो है आप क्या करेंगे? आप जो है
इस पर जो है एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसी टॉपिक पर के अब देखिए, नोट कर लीजिए जी, ठीक है जी। आप जो है इसको पॉज कर लिया करें और नोट कर लिया करें, ठीक है जी। अब देखिए कुछ डायमेंशंस आप जो है जो कांस्टेंट क्या होते हैं, माने जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, माने वैल्यू नहीं, जो कुछ कांस्टेंट होते हैं आप उनके भी डायमेंशंस निकाल सकते हैं। जो कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं उनके भी डायमेंशंस होते हैं। अब कैसे होते हैं डायमेंशंस, देखिए। अब जैसे सपोज कीजिए आपको जो है एक कांस्टेंट होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। कौन सा होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है जी। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट के लिए देखिए हमने आपको बताया है किसी का भी आपको क्या निकालना है, किसी का भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कांस्टेंट हो, अगर आपको उसका डायमेंशन से निकालना है तो सबसे पहला काम आपको जो है क्या लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है। तो आपको बोल्ट्जमान कांस्टेंट का क्या पता होना चाहिए, आपको जो फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपको पता होगा तो बड़ी बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। देखिए पी वी इज इक्वल टू होता है के टी, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है के टी, और पी इसमें क्या होता है प्रेशर होता है। पी क्या होता है, पी जो है प्रेशर होता है, और वी क्या होता है, वी वॉल्यूम होता है। समझ में आई ये बात। और के क्या होता है, के ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। और टी क्या होता है बताइए, टी जो है टाइम नहीं, टी यहाँ पर टेम्परेचर होता है। क्या होता है, टेम्परेचर होता है। अब देखिए आपको किसका डायमेंशन से निकालना है, के का डायमेंशन से निकालना है। तो आप के का फॉर्मूला बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, के बराबर हो जाएगा पी वी अपॉन टी, पी वी अपॉन टी। ठीक है जी। अब देखिए पी क्या है, पी प्रेशर है, और प्रेशर का डायमेंशन आप अभी आपसे निकलवाया है कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो लिख दीजिए, डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस 2 अपॉन एरिया, एरिया का एल स्क्वायर। ठीक है जी। ये क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बताइए, वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है, एल क्यूब होता है। कैसे, वॉल्यूम जो है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसका मतलब एल क्रॉस एल तो कितना हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार ये टी क्या है, ये टी टेम्परेचर है, और टेम्परेचर का डायमेंशन आपको बताया गया है। क्या होता है बताइए, आप थीटा लिख लीजिए या फिर के लिख लीजिए। समझ में आई ये बात। अब देखिए ये एल स्क्वायर ने एल क्यूब कोड आया तो एल बचा है, और ये एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब एम एल स्क्वायर, और टी की पावर कितनी है -2। अब देखिए ये थीटा जब ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, थीटा की पावर -1। तो इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ के, डायमेंशंस ऑफ के क्या आया है, के क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है यहाँ पर, और एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 थीटा की पावर -1 ये इसके क्या है, डायमेंशंस है। समझ में ये बात। तो आपने जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट का क्या निकाल लिया है, डायमेंशंस फाइंड कर दिया है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा है, कुछ कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनके क्या होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। इसी प्रकार आप जो है नेक्स्ट कांस्टेंट का भी आप क्या निकाल सकते हैं बताइए, डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए सपोज कीजिए जो है आपको जो है एक क्या होता है, एक प्लैंक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। और प्लैंक कांस्टेंट का आपको क्या निकालना है, डायमेंशंस फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए प्लैंक कांस्टेंट के लिए आपको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है E बराबर एच एफ, ई बराबर एच एफ। और E क्या है, ये E जो है एनर्जी है, ये E क्या है, ये E एनर्जी है। और H क्या है, H जो है प्लैंक कांस्टेंट है, और F क्या है, F जो है फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो 1 टाइम होता है। क्या होता है, 1 टाइम होता है। ये हम साथ के साथ बता दिए जा रहे हैं। अब देखिए आपको डायमेंशंस किसके फाइंड करने हैं
बताइए एच के फाइंड करने हैं। एच माने प्लैंक कांस्टेंट इस इक्वेशन के लिए, पिछली इक्वेशन के लिए क्या था बताइए, बताइए क्या था पिछली इक्वेशन में जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट था उसको किससे डिनोट कर रहे थे हम, के से डिनोट कर रहे थे। तो यहाँ पर एच से, एच का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ई अपॉन एफ। अब देखिए ई क्या है, एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है, जितना वर्क का होता है, जितना वर्क का होता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी की डायमेंशन क्या है, यूनिट सेम है, इसलिए क्या सेम होंगे, इनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। तो इसका डायमेंशंस होता है ml² T⁻² अपॉन एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन टाइम। तो 1 अपॉन टाइम यानी कि देखिए फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर निकाल लीजिए, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टाइम। अब आपको पता है 1 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, आप इसको ऐसे लिख देंगे। और टाइम क्या है, टाइम का डायमेंशन जो है t होता है, और t ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, T⁻⁻1। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन कितना होता है, T⁻⁻1। तो यहाँ पर ने आप क्या किया है, T⁻⁻1 रख दिया है कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है। अब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो T⁻⁻1 ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, और -2 पहले है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो -2 में +1 ऐड होगा, कितना बचेगा, -1। तो इसका मतलब डायमेंशंस कितने आ जाएंगे, ml² T⁻⁻1। ठीक है जी। तो ये डायमेंशंस किसके आ गए बताइए, ये डायमेंशंस है प्लैंक कांस्टेंट के, किसके हैं, प्लैंक कांस्टेंट के। तो आप लिख दीजिए डायमेंशंस ऑफ एच, डायमेंशंस ऑफ एच क्या आया है, ml² T⁻⁻1, और ब्रैकेट में बंद करना नहीं भूलना है, समझ में आई ये बात। तो कुछ कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिनके क्या होते हैं बताइए, जिनके डायमेंशंस होते हैं। इसी प्रकार एक कांस्टेंट और है जिसका आप क्या निकाल सकते हैं बताइए, बताइए क्या निकाल सकते हैं, उसके डायमेंशंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए सपोज कीजिए आपसे जो है और उस प्यारे से कांस्टेंट का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या नाम है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब आपने देखे फॉर्मूला पढ़ा होगा F = G(m1 m2 अपॉन r²। ठीक है जी। F क्या होता है, फोर्स होता है, G क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m1 क्या है, m1 जो है मास है, m2 भी क्या है, मास है, और r क्या है, r रेडियस है। और आपको क्या करना है, डायमेंशंस फाइंड करना है, किसका, G का। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो देखिए इसके लिए पहले आपको इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो G बराबर हो जाएगा, देखिए F(r²) अपॉन m1 m2 लिख लिया आपने फॉर्मूला। अब आप जो है इसके डायमेंशन से लिखेंगे, माने डायमेंशंस ऑफ G इक्वल होगा, F का डायमेंशन कितना होता है, ml T⁻⁻2। इसलिए हम बता रहे थे कि आपको फोर्स का डायमेंशन नहीं बोलना है। देखिए बार बार फोर्स आ रहा है, ml T⁻⁻2। r क्या है, r जो है रेडियस होती है, और रेडियस एक प्रकार की लेंथ होती है, और लेंथ का डायमेंशन l होता है। क्योंकि इसका स्क्वायर है तो आप यहाँ पर भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, अपॉन बताइए क्या आएगा, m1 क्या होता है, मास होता है, और m2 भी क्या होता है, मास होता है, और मास का डायमेंशन क्या होता है, m होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी m, तो m क्रॉस m² या m ने m को 1 मार दिया। अब देखिए बताइए क्या आएगा, m ऊपर जाएगा, यहाँ पर m की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो m की पावर -1, और ये कितना बचा है बताइए, ये l की पावर 1 और l की पावर 2 कितना हो जाएगा, l की पावर 3, और t की पावर कितना है, -2। समझ में ये बात। तो आपने डायमेंशंस किसके निकालने हैं, डायमेंशंस ऑफ G। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसके डायमेंशंस कैसे निकाले हैं आपने, पहले आपने इसका फॉर्मूला लिखा है और फिर आपने इसके जो है डायमेंशंस फाइंड किए हैं। तो सबसे पहला काम, जिसका भी आप डायमेंशंस निकाल रहे हो या आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको जो है उसका क्या करना है, सबसे पहला काम आपको जो है उसका फॉर्मूला लिखना है। और आपको पता होना चाहिए कि मास का डायमेंशंस m, लेंथ का l और टाइम का t। समझ में ये बात, ब्रैकेट में बंद करना नहीं भूलना है। जो एब्सेंट होगा उसकी पावर कितनी कर देनी है, 0 कर देनी है। समझ में ये बात। तो आज के लिए ये जो है इतना ही काफ़ी है। कल जो है हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे, जिसमें जो है हम आपको क्या बताएंगे, जो
क्या है, ये डायमेंशंस है, इनके आपको क्या सिखाएंगे, यूज सिखाएंगे। समझ में आई ये बात। उसके बाद आपको हम जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाएंगे और इसके सेकंड यूज भी बताएंगे, ये आपको जो है सब बताएंगे। ठीक है जी, तो आप जो है हमारे साथ बने रहिए।